हमेशा से खास रही है। It has not only been a permanent power center, but also a capital city for more than 1,000 years. जहां 12वीं शताब्दी में शहर के साउथ में चौहानों ने किला राय पिथौरा बनाया, वहीं 17वीं शताब्दी में नॉर्थ में यमुना के किनारे मुगलों ने शाहजहानाबाद बसाया और 20वीं शताब्दी में ब्रिटिशर्स ने ठीक इस नॉर्थ और साउथ के बीच इस्टेब्लिश किया एक मॉडर्न वेल प्लान्ड दिल्ली। लेकिन मेरे दोस्त, दिल्ली यहीं तक नहीं सिमटा। आज़ादी के बाद दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटीज के नए नए प्लान्स आए और अलग अलग रीजन से लोग भी। डेवलपमेंट गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा जैसे शहरों तक फैलता गया और इसी डेवलपमेंट वेव का हिस्सा था एक और शहर, द्वारका। 1990 में डीडीए ने द्वारका को दिल्ली की सब सिटी की तरह प्लान किया। शुरू में इस शहर की तरफ लोगों का झुकाव कम था। सैनिटेशन और कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स की वजह से लोग यहाँ रहने से कतराते थे, लेकिन सब कुछ तब बदला जब द्वारका कनेक्ट हुई दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन कॉरिडोर से। इस मेट्रो की लाइन ने द्वारका की शक्ल ही बदल दी। जब गुरुग्राम अपने ल्यूक्रेटिव एमएनसीज की वजह से ग्रेजुएट्स के लिए एक मैग्नेट बनता जा रहा था, तभी द्वारका was evolving into a residential hub. Due to high rents and property prices in Gurugram, लोग काम तो गुरुग्राम में करते थे पर सेटल द्वारका में होते थे। जैसे जैसे सिविक इम्यूनिटीज इम्प्रूव हुई, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स और वर्ल्ड क्लास स्कूल्स भी आए। द्वारका एक रेजिडेंशियल और कमर्शियल हब बनता गया। आज द्वारका 12 लाख लोगों का घर ही नहीं बल्कि दिल्ली का आर्किटेक्चरल और कल्चरल सेंटर भी है। तो आइए देखते हैं which are the major factors that is transforming this sub-city into Delhi's New Delhi. We will go through the city's infrastructure, connectivity, development indicators and investment options. Now we will look at the major development indicators that are turning Dwarka into the attractive residential, commercial and cultural hub. One of the major catalysts in Dwarka's transformation has been the Yashvabhoomi Convention Center. 3 लाख स्क्वायर मीटर्स में फैला ये भारत का लार्जेस्ट कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर है, होस्टिंग वर्ल्ड क्लास इवेंट्स। इसमें एक ऑडिटोरियम, एक ग्रैंड बॉलरूम और 13 मीटिंग सेंटर्स हैं विद द कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग मोर देन 11,000 पीपल। इसके कंप्लीट होने के बाद इसमें 5 एग्जीबिशन सेंटर्स होंगे और हर एक का एरिया 4 फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा होगा। IICC इतना बड़ा है कि यहाँ एयरक्राफ्ट शोज भी आराम से हो सकते हैं। द्वारका में दूसरा आर्किटेक्चरल एंड कल्चरल मास्टरपीस है भारत वंदना पार्क। 200 एकड़ में फैला ये पार्क एक मिनी इंडिया की तरह बनाया जा रहा है। इसमें उड़ीसा का सन टेम्पल, वाराणसी का काशी विश्वनाथ टेम्पल, अजंता इलोरा केव जैसे 36 मेजर मॉन्यूमेंट्स का रेप्लिका होगा। और यही एक और मेजर डेवलपमेंट है, 159 एकर्स में फैला इंडिया का लॉन्गेस्ट गोल्फ कोर्स। But these developments are just the beginning. DDA का सपना है to transform Dwarka into one of the best cities in the world और इसी कड़ी में DDA plans to invest rupees 50,000 crores in the city. इसकी लगातार बदलती तस्वीर ने renowned real estate developers को द्वारका की तरफ देखने के लिए मजबूर कर दिया है। Now we will look at why Dwarka in New Delhi is turning people's attention towards it. We will also explore the opportunities to invest in Dwarka New Delhi. द्वारका के ट्रांसफॉर्मेशन में इसके इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। इट इज एशियाज लार्जेस्ट रेजिडेंशियल सबर्ब विथ 29 सेक्टर्स, housing 1718 residential colonies and a density of 21,000 persons per square kilometer. अगर बात करते हैं द्वारका रीजन की वाइब्रेंट पॉपुलेशन की, वहाँ 38% of its inhabitants are between 15 and 35 years old, is another reason for its rapid growth. The city boasts a well-established social infrastructure with 60 schools and 22 colleges. Not only this, it has 25 plus world-class hospitals and is future ready as a green city with 426 parks. Dwarka boasts seamless connectivity to Delhi NCR and beyond. Let's explore what drives the heartbeat of this bustling city. Dwarka boasts of Dwarka Expressway which connects with Urban Extension Road 2 in Sector 24. This is a 29.1 kilometer 8-lane expressway including a
3.6 kilometer long tunnel with underpasses and flyovers to link it with both carriageways of NH8 and South Delhi areas. It also has a 2 kilometer tunnel section to link it to Delhi's airport T3 terminal. चाहे द्वारका एक्सप्रेसवे हो या फिर UER2, ये उन 1 लाख लोगों के लिए वरदान है जो कि रोज हरियाणा से दिल्ली एयरपोर्ट का रूट लेते हैं। UER2 is a 6-lane expressway जिसको दिल्ली का 3rd रिंग रोड भी कहा जाता है। This 75.7 kilometer road will start from NH1 near Mukarba intersection, cross NH10, Rohini, Dwarka, NH8 near Rajokri and end on NH2. This superstructure will boast 25 flyovers, 11 underpasses, 17 pedestrian subways and will also have bus bays at 31 locations. Additionally, a 2 kilometer extended section of Airport Terminal 3 will connect sectors 21 and 25 of Dwarka. Now, many developers have set foot in the city to turn DDA's grand vision into reality. एक लोकेलिटी या एरिया को रिव्यू करने के लिए 4 से 5 ही क्राइटेरिया होते हैं। कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन योर प्रॉपर्टी, या फिर गवर्नमेंट का इंक्लिनेशन उस एरिया के टुवर्ड्स और यहाँ पे किस तरीके की प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं। अगर आप रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो मेरे दोस्तों आप द्वारका कंसिडर कर सकते हैं। So guys, this is all from my side for now from Delhi's vibrant landscape. Keep exploring our incredible city. This is Neha Nagpal signing off.